आपको पता है कि पहले डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में वास भी होने वाली थी, हमारी यूनिवर्स का मॉर्डो भी दिखने वाला था और डेडपुल भी शायद यहाँ पे हो सकता था। हेलो दोस्तों, और आज हम जानेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिलीटेड सीन्स जो आप सब फैंस को जरूर पता होने चाहिए। इनमें से तो कई ऐसे थे जो पूरे के पूरे कैरेक्टर को ही चेंज कर देते। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं मेन 3 ऑफिशियल डिलीटेड सीन से जो हमें अभी डीवीडी रिलीज के साथ ही आते हुए मिल गए। पहले का नाम है अ ग्रेट टीम, जो एक फ्लैशबैक सीन है। वहां पे हम देखते हैं क्रिस्टिन पार्मर और स्टीवन स्ट्रेंज को अपने डॉक्टर वाले टाइम पे, और वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं अपने सर्जरी मेथड के बारे में जिसका नाम होता है स्ट्रेंज पार्मर मेथड। ये वैसे वही नाम है जो वो डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इंटरव्यूअर यहाँ पे स्टीवन से एक बार ये पूछ लेती है कि तुम जो है अपने पेशेंट्स के बारे में केयर नहीं करते और अपने बुक लॉन्चेस और स्पीकिंग अरेंजमेंट्स के बारे में ज्यादा बातें करते हो। एक तरह से यहाँ पे उसके पुराने टाइम की झलक दिखाई जा रही थी जहाँ पे वो पैसे और शोहरत के पीछे ही भाग रहा था। और ऐसा लगता है कि ये सीन तब आएगा जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पास को देखता है, वही जब उसका डेटिंग वाला सीन आता है, वहां पे शायद वो इसको फिट करने का सोच रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे वैसे इसकी कोई सेंस बनती नहीं थी क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर अब काफी चेंज हो चुका है। उसी पहली मूवी में भी वो बदल ही गया था पूरा का पूरा। दूसरे सीन का नाम है पिज्जा पॉपा, जो वैसे मूवी का जो दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन है उसी का एक दूसरा वर्जन है। वहां पे जब हमारे ब्रूस कैम्पबेल भैया के मुक्के बंद हो जाते हैं तो वो ये कहता है कि वो उस डॉक्टर स्ट्रेंज के बहरूपिये से बदला लेगा, और एक तरह से ये बढ़िया ही होता है कि हमें पिज्जा पॉपा वापस देखने को मिलते, शायद वो डॉक्टर स्ट्रेंज के नए विलन भी बन जाते हैं। मेरे हिसाब से ये सीन उन्हें पोस्ट क्रेडिट सीन में डालना चाहिए था क्योंकि ये कॉमेडी भी था और एक तरह से ये भी टीज होता है कि ब्रूस कैम्पबेल का कैरेक्टर हमें आगे भी देखने को मिलता रहेगा। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक अच्छा आइडिया लोग ये भी कह रहे थे कि डेडपुल को डाल लेना चाहिए, और राइटर ने कहा कि उन्होंने भी ये सोचा था बट उन्हें कोई अच्छा आइडिया नहीं मिल पाया कि वो डेडपुल को यहाँ पे कैसे बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस कर पाए। और तीसरे सीन का नाम है इट्स नॉट परमानेंट, जो बेसिकली वही सीन है जो हमने मूवी में देखा था जब पिज्जा पॉपा और डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली बार मुलाकात होती है। वो बंदा डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि तुमने ये सूट चुरा रखा है, और एक तरह से दोनों लड़ते हैं वहां पे। तो अगर इसे मूवी में दिखाई दिया है तो इसे डिलीटेड सीन नहीं कह सकते, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो मूवी की डिजिटल रिलीज हुई है, मतलब जो डिजिटल इसे पैसे दे के बाय कर रहे हैं, वहां पे इस सीन को थोड़ा सा कट कर दिया गया है, और पूरा सीन जो वैसे हम स्ट्रीमिंग में भी देख सकते हैं और हमने थिएटर वाले वर्जन में भी देखा, वो अलग से डिलीटेड सीन बोल दिया गया है। मैं जानता हूँ कि बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है, इसलिए मैं इसको आगे यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला। बट अब आ जाते हैं कुछ ऐसे आइडियाज पे जो मूवी से डिलीट हो गए। हो सकता है कि इनमें से कई सारे शूट भी हुए हो, क्योंकि डायरेक्टर सैम रेमी ने हमें पहले ही ये बता चुका है कि मूवी का जो पहला कट था वो 2 घंटे 40 मिनट का था, मतलब उसमें से करीब 35 मिनट तो पक्के के पक्के कटे ही है। अब जनरली क्या होता है कि हर मूवी में कुछ ना कुछ कटिंग होती है, डायरेक्टर कट हमेशा बड़ा होता है, और मूवी को एक तरह से अच्छे से एडिट करने के लिए, स्टोरी को अच्छे से चलाने के लिए कुछ सीन्स हटाए जाते हैं। तो जो भी मैं आपको आइडिया बताऊंगा उनमें से मोस्ट प्रॉब्ली बस आइडिया ही है, हो सकता है इसमें से कोई शूट भी हुए हो, बट मुझे नहीं लगता कि अगर वो शूट हुए भी होंगे तो हमें वो कभी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे आइडिया होंगे जो मूवी की स्टोरी को चेंज कर सकते हैं और उनके प्लान्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। पहला आइडिया तो जिनकी हम सब बात ही कर ही रहे थे कि हमें यहाँ पे टॉम क्रूज देखने को मिल सकता था। राइटर ने बताया कि उन्हें भी ये आइडिया न्यूज से देख के ही मिला, जहाँ न्यूज में पहले ही लोग कह रहे थे, 2 साल पहले से ही लोग कह रहे हैं कि टॉम क्रूज यहाँ पे आयरन मैन बनने वाले हैं। और वैसे उन्होंने ये आइडिया केविन फेige के साथ डिस्कस किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि वो मिशन इम्पॉसिबल मूवीज की शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें नहीं लगा कि वो यहाँ पे कैमियो देने के लिए आ पाएंगे। दूसरा सीन, जैसा हम जानते हैं कि टॉम क्रूज शायद इल्यूमिनाटी में हो सकते थे, ऐसा भी कहा जा रहा था कि वहां पे हमें वास्प भी दिखने वाली थी। मतलब मूवी के पहले ड्राफ्ट में ऐसा था कि वास्प वहां पे होती, और जब वो वांडा से फाइट करने के लिए आती छोटे साइज में, तो वांडा एक ताली बजा के उसे वहीं पे खत्म कर देती। ऑफकोर्स काफी कॉमेडी सीन होता, बट जितने भी कैरेक्टर हमने इल्यूमिनाटी के देखे थे वो सारे बड़े कैरेक्टर्स है, अपनी टीम के लीडर्स है या काफी सुपर पावरफुल है, तो उसमें वास्प का होना वैसे इतना ज्यादा कुछ बनता भी नहीं। अब चलो 1 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको मून नाइट के डिलीटेड सीन्स के बारे में जानना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको इसी वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वहीं पे नेमो जो भी इल्यूमिनाटी का कॉमिक्स में एक बड़ा मेंबर रहा है, उसके भी यहाँ पे होने के डिस्कशन हुए थे, लेकिन फाइनली उन्होंने इसे इसलिए हटा दिया क्योंकि केविन फेइगी ने राइटर को ये कहा कि वो नेमो को अच्छे से आगे जाके इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और जैसा हम सुन रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली वो आगे जाके ब्लैक पैंथर 2 में ही देखने को मिल जाएगा। वहीं पे मूवी की स्टार्टिंग भी पहले अलग होने वाली थी। बेसिकली कुछ सीन ऐसा होता कि वांडा अपने वो पुराने वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन वाले कैबिन में होती और उससे मिलने आता हमारे यूनिवर्स का बैरन मोर्डो, जो हम जानते हैं कि वो सारे सोर्सर्स के पीछे पड़ा हुआ है जो इलीगली मैजिक का यूज कर रहे हैं। तो वो वहां पे आता है उसकी पावर को छीनने के लिए, लेकिन वांडा उसे वहीं पे खत्म कर देती। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे जाके जब वो कमाताज वाली फाइट होती तो वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को उसका सर, कटा हुआ सर भी जरूर दिखाती। मतलब वांडा यहाँ पे पूरी की पूरी R-rated वर्जन वाली होने वाली थी। हालांकि इस सीन को इसलिए हटा दिया क्योंकि ये काफी स्लो होता और पहले ही रिवील हो जाता कि जो है वांडा यहाँ पे विलन बनने वाली है। अब शायद ऐसा हो सकता है कि ये सीन शूट जरूर किया गया हो, बट मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी इसे डिलीटेड सीन के तौर पे दिखाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारे यूनिवर्स का मोर्डो मर चुका है और वो ऐसा नहीं चाहेंगे। अब ऑफ कोर्स यहाँ से वो कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, वो चाहे तो उसे डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में वापस भी ला सकते हैं, जो बढ़िया चीज़ होगी मेरे लिए। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये भी है कि एक बार ये भी सोचा गया था स्टार्टिंग में जब मूवी की स्टोरी की प्लानिंग चल रही थी कि जो वांडा का कैरेक्टर है वो अच्छा ही होगा, पूरी मूवी में हमें अच्छा दिखेगा, डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ उसकी जर्नी चलती रहेगी और मूवी के एंड में जाके हमें रिवील होता कि वांडा जो है वो डार्क होल्ड से करप्ट हो चुकी है, या बेसिकली किसी वे में एंड में जाके वो विलन बनती, ना कि मूवी के स्टार्टिंग में जैसे हमें दिखाया गया। चलो अब वांडा से हटते हैं और अब आ जाते हैं हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज पे। तो आपको याद ही होगा सुप्रीम स्टेज जो बताया जाता है कि उसका दिमाग डार्क होल्ड से करप्ट हो गया था, लेकिन जब उसे शूट किया गया तब इसके प्लान ये थे कि वो एक हीरो ही होता और हीरो की तरह ही अपनी जान देता। वहीं पे जब डॉक्टर स्ट्रेंज मिलने जाता है हमारे सिनिस्टर स्ट्रेंज से, तो उससे पहले एक सीन ऐसा आता है जहाँ पे वो एक दूसरे यूनिवर्स में एक दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है। उसका नाम होता है मेल्विन स्ट्रेंज और वो कोई जादूगर नहीं होता, मतलब जादूगर होता है डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा नहीं, एक मामूली जादूगर जो सड़क पे अपना जादू दिखाए। वहीं पे सिनिस्टर स्ट्रेंज की बात चली है तो सिनिस्टर स्ट्रेंज का एक बड़ा डायलॉग जो हमने पहले ट्रेलर में देखा था, थिंग्स जस्ट गॉट आउट ऑफ हैंड, वो इस मूवी में हमें कहीं पे सुनने को नहीं मिला। वैसे इस ट्रेलर में हमें एक कौवा भी देखने को मिला था, वो भी यहाँ पे नहीं था। और सिनिस्टर स्ट्रेंज से याद आया कि मूवी में तो हम देखते हैं कि वो मर जाता है, बट एक स्टोरी शायद उन्होंने ये भी सोची थी कि जब वो मूवी बिल्कुल एंड में जाती और हम देखते हैं कि स्ट्रेंज की तीसरी आंख खुल जाती है, वहां पे हमारे स्ट्रेंज के अंदर जो है वो सिनिस्टर स्ट्रेंज की आत्मा आ जाती, वो ऐसा दिखाने का कुछ सोच रहे थे। मतलब वो तो काफी एक सस्पेंस वाली एंडिंग होती देखे तो। चलो अब उससे आगे बढ़ते और आते हैं हमारे सोर्सर सुप्रीम वोंग पे। तो हमने उसका और एक और सोर्सर सारा के बीच में एक सीन देखा था और ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, और डायरेक्टर ने बताया कि ऐसा सच में होने वाला था, कुछ उनके डायलॉग्स लिखे गए थे बट फाइनल कट से उसे हटा दिया गया। और जो सारा का कैरेक्टर है वो काफी बड़ा हो सकता था क्योंकि उसके हमने टॉयज भी देखे थे, और टॉयज से बात करें तो हमने रिंट्रा के भी टॉयज देखे थे जो भी हमें मूवी में 1 सेकंड के लिए शायद देखने को मिला हो। तो उसका भी एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो से हमें ये पता चला कि जब वोंग एंड वाले सीन में पहाड़ों पे लेटा होता है तो वहां पे ये रिंट्रा और बाकी कुछ सोर्सर्स जो है वो उसे बचाने के लिए आते हैं। ऐसा सीन अगर उन्होंने शूट किया था तो वो शायद इसे डाल सकते थे, बट जो मूवी में हुआ मुझे लगता है कि उसको ना डाल के उन्होंने अच्छा ही किया, क्योंकि देखे तो विलन के नाम पे वहां पे क्या था, वांडा और वो 4 मॉन्स्टर्स। तो 4 मॉन्स्टर्स को हराने के लिए हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज तो थे ही, फिर वोंग भी था, और अगर उसके पीछे 2 सोर्सर और आ जाते तो ऐसा लगता नहीं कि जो मुकाबला है वो बराबरी का है। वहीं पे वोंग पे आगे बढ़े तो शायद हमें डिफेंडर वोंग भी देखने को मिल सकता था, क्योंकि टॉयज के अंदर हमने 2 वोंग के वर्जन देखे थे, लेकिन ये डिफेंडर वोंग किस यूनिवर्स का होता ये हमें नहीं पता। नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये डिफेंडर स्ट्रेंज वाले यूनिवर्स का होता, और जब अमेरिका चावेज पहले सीन के बाद यहाँ पे आ जाती है तो वो भी उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी वे में यहाँ पे पहुंच जाता है। वेरिएंट्स की बात चली है यहाँ पे, तो क्रिस्टीन पावर के भी यहाँ पे 3 वेरिएंट होने वाले थे जैसा हमें एक्ट्रेस ने बताया। उन्होंने बताया कि जब उन्हें इस रोल के लिए बुलाया गया तब उन्हें ये कहा गया कि उन्हें यहाँ पे 3 अलग अलग रोल करने पड़ेंगे, लेकिन जैसा हम मूवी में देखते हैं कि हमें वहाँ पे उनके 2 ही वेरिएंट देखने को मिले थे। वहीं पे एक और कैरेक्टर जिसका यहाँ पे एक और वर्जन होने वाला था वो थे हमारे डॉक्टर वेस्ट। वो हमें वैसे स्टार्टिंग में देखने को मिलता है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ और उससे कुछ बातें करते हैं, लेकिन वो हमें इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में भी देखने को मिलते। क्रिस्टीन पावर के साथ वो एक और डॉक्टर होते जो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को कैद कर लेते, और जैसा हमने देखा कि इन दोनों की
हमारे यूनिवर्स में भी नहीं बनती तो वहाँ पे भी इन दोनों की नहीं बन रही होती। लेकिन उसको डालने का मेन रीजन ये था कि उसकी मौत भी कुछ उतने ही भयानक तरीके से होती जितनी हमारी इल्यूमिनाटी वाले मेंबर्स की हुई थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि सिर्फ कैरेक्टर्स के सीन कट हुए थे, मूवी के राइटर जो यहाँ पे क्रिस्टिन पामर के हस्बैंड चार्ली के बेस्ट मैन बने थे, उनके भी कुछ सीन यहाँ पे होने वाले थे, लेकिन वो भी यहाँ से हटा दिए गए। बाकी तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने सुनी होगी कि जो मूवी का थर्ड एक्ट है वो चेंज कर दिया गया था, मूवी के काफ़ी बड़े रीशूट्स भी हुए थे। और टॉम हॉलैंड ने भी ये कहा था कि क्योंकि नो वे होम पहले शिफ्ट हो गई थी तो इस मूवी की स्टोरी भी चेंज करनी पड़ी थी। तो ना जाने कितने चेंजेस हुए होंगे जो हमें कभी पता शायद कभी ना चले। बाकी तो देखते हैं जब आगे जाके इसकी ब्लू रे या DVD आ जाएगी तो हो सकता है हमें 1-2 और एक्स्ट्रा डिलीटेड सीन्स देखने को मिल जाए। बट जो अभी तक ऑफिशियल आइडियाज थे वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जरूर बता दिए हैं। और ये भी करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चाहो तो इसे लाइक कर सकते हो। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। The pizza papa!